पीछे रख। बच्चे को कत्ल करेंगे और बाद में दिल से लगा के और बोलेंगे ड्रामा करेंगे। ड्रामा नहीं चलेगा। ये 2 लड़के आपने सस्पेंड कर दिए। इनके ऑफिसर कौन थे? सुरेंद्र सर, स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर कौन थे? जो भी थे उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। तो जिसकी शक्ल अच्छी ना लगे उसको 2 पूड़ियां आप रख दो और कह दो जनाब जिसके साथ पुलिस की कोई बनती ना हो, किसी सिपाही की बनती ना हो, 2 पूड़ियां रखेगा और कहेगा ये नशा तस्कर है। और सबसे बड़ा तस्कर तो इसमें पुलिस खुद चला रही है। पुलिस को किसने पावर दी है? सिविल ड्रेस में आप घूमिए और लोगों को मारिए और नौजवान बच्चों को गोलियां मारिए। एसएसपी जम्मू को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जो स्पेशल ब्रांच का हेड एसएसपी जम्मू। बदकिस्मती है ये जम्मू कश्मीर की। और आज एक बड़ा खूबसूरत और एक नौजवान बच्चा जिसकी कोई 1.5 महीने पहले शादी हुई और एक इस परिवार का बच्चा ही नहीं गया बल्कि 2 घर उजड़े हैं आज। एक वो परिवार जिसका बच्चा मर गया और एक वो परिवार जिसकी बेटी विधवा हो गई। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटे हालात और आम हालात नहीं है। और कोई ये कहे कि यहाँ पे आके सिर्फ एक धरने को या एक लोगों को जो गुस्सा उसको शांत करने के लिए हम ये बात कह दें कि ये शहीद हो गया, उससे बात नहीं चलेगी। बात ये है कि बच्चा मारा गया, क्यों मारा गया, कैसा मारा गया। और दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर नहीं है, ये एलजी साहब के अंडर है। और एलजी साहब से मैं यह सवाल करना चाहूँगा यहाँ से जम्मू से कि जम्मू कश्मीर की धरती इनकाउंटरों की धरती नहीं है। हम सुनते थे कि मिलिटेंटों के इनकाउंटर होते हैं हुए हैं और हमारे जाबाज लोगों ने किए हैं, पुलिस ने इनकाउंटर किए हैं। ये कौन सी नई पुलिस पैदा हुई है जो सिविल ड्रेस में घूम रही है इलाके में? ये इस पुलिस को किसने पावर दी है? सिविल ड्रेस में आप घूमिए और लोगों को मारिए और नौजवान बच्चों को गोलियां मारिए। उमर अब्दुल्ला सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सिविल ड्रेस में वेपन लेके कैसे घूम रहे थे? किसने इजाजत दी? जो ये स्पेशल ब्रांच है, क्या स्पेशल ब्रांच है? ये स्पेशल ब्रांच पुलिस की है या गुंडा गैंग है ये इनका? इसका हेड कौन है स्पेशल ब्रांच का? और एसएसपी जम्मू को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जो स्पेशल ब्रांच का हेड एसएसपी जम्मू है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन हालातों में हुआ? ये बच्चे मैंने जो सुना है अखाड़ा चलाते हैं, कुश्तियां कराते हैं और अपने खर्चे से चलाते हैं। इन बच्चों को कोई सरकार पैसा नहीं दे रही है अखाड़ा चलाने के लिए। और इनका अखाड़ा चलाने का मकसद यही है कि इस गांव में और इसके आसपास जितने लगते गांव हैं उन गांवों के बच्चे नशों के साथ ना जुड़ें। नशों से बचाने के लिए इन्होंने अपने अखाड़ा खोला और उस अखाड़े में बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। वो बच्चा जो परवेज मारा गया, जिसको इन्होंने हम क्यों कहें हमारा मारा गया है, शहीद तो बाद की बात है, मारा गया है, कत्ल हुआ है। ये दिन दहाड़े कत्ल है जो वर्दी ने किया है और सिविल ड्रेस की वर्दी ने किया है, स्पेशल ब्रांच ने किया है। और ये आप कहें कि खाली सस्पेंड कर देंगे, नहीं। जो वादा एक एक वादा यहाँ पुलिस करके गई है, एडमिनिस्ट्रेशन करके गई है, उनको एक एक वादा इन लोगों से निभाना होगा। ये मत सोचना कि एक दिन आप वादा करके और यहाँ पे उनका जनाजा हो गया तो बात खत्म हो गई। जनाजे के बाद बात खत्म नहीं है। जो वादा किया है उसको निभा दीजिए। और जो वादा आप करके गए हैं, वहां पे कोई 35 लाख का ये वादा करके गए हैं, वो अभी तक यहाँ पहुंचना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचा? ये पुलिस खुद कह के गई है। अगर नौकरी की बात कही है तो अभी तक वो नौकरी का ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा? ये पुलिस कह के गई है। क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा होता तो ये दोनों चीजें हमें अभी इनके घर में अपने हाथ से लेके आता। इसलिए ये वादा नहीं चलेगा, या खाली लोगों के बीच में आके ये कहें दे ये शहीद हो गया है, नहीं होगा। हमारी बहू बेटियों और हमारी माताओं को खाली आप दिल से, जब पहले उनके बच्चे को कत्ल करेंगे और बाद में दिल से लगा के और बोलेंगे ड्रामा करेंगे, ड्रामा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम हमेशा उग्रवाद को खत्म करने के लिए हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम
कभी भी आम आदमी को मारने के लिए कभी नहीं हुआ है, और ना किया है और ना होगा और ना होने देंगे। ये मैं आपको कह के जाता हूँ। इसलिए मैं एक ही, क्योंकि ज्यादा बातें रखने का कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ से एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान और एक सबसे छोटा बच्चा, क्योंकि माँ का लाडला होता है, वो बच्चा मारा गया है। उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो वादा आपने किया है, खाली सस्पेंशन नहीं, और जो लड़के हैं खाली वो नहीं कि 2 लड़के आपने सस्पेंड कर दिए। इनके ऑफिसर कौन थे? स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर कौन थे? जो भी थे उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और का पर्चा तो 302 का पर्चा लगना चाहिए। ये बाकी पर्चे नहीं चलेंगे, 302 का पर्चा चलेगा और इन लोगों को मौत की सजा मिलनी। मैंने काफी सारे पोर्टलों पे जब ये देखा, कम से कम 15-20 पोर्टलों में देखा कि इनकाउंटर हो गया है। मैंने कहा कौन सा इनकाउंटर? जब बाद में देखा एक छोटा सा बच्चा, और वही पुलिस जो पहले ये ब्रेकिंग न्यूज चला रही है अपनी वाहवा कूटने के लिए कि हमने एक मिलिटेंट मार दिया, और वही पुलिस आधे घंटे बाद कह रही है ये शहीद का दर्जा है। ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस पे खड़ा हो गया है, और एलजी साहब को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी करें कि ये न्यूज कहां से चली, किसने ये न्यूज, अगर पुलिस ने क्यों, और पर्चा इनके ऊपर क्यों लगा? इतनी हड़बड़ाई हुई पुलिस क्यों थी कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट वेरिफिकेशन जो नए कानून आए हैं, जो हिंदुस्तान की सरकार ने बनाए हैं, उस कानून के तहत आप इतना जल्दी पर्चा नहीं लगा सकते। विदाउट इन्वेस्टिगेशन दी थिंग्स, विदाउट जाने हुए कि इस हुआ क्या है, लड़का कौन था, क्या था, कैसा था, आपने इस फैमिली के ऊपर पर्चा क्यों नहीं लगाया? मतलब नहीं है जो पर्चा इस फैमिली पर लगा, ये पर्चा खारिज करिए। और जो लोग, वो स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं, वो लोग, उनके जो हेड हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिसर है, चाहे वो डीएसपी है, एसएसपी कोई है, उन पे पर्चा लगना चाहिए, 302 का पर्चा लगना चाहिए, और वो अंदर होने चाहिए। बड़ी मैं तभी कह रहा हूँ एलजी साहब को, इस पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन, जब ये फैमिली खुद अखाड़ा चला रही है, मैंने शुरू में कह दिया, जो फैमिली अखाड़ा चला रही है, बच्चों को कुश्तियां करा रही है, नशों से दूर करना चाहती है, वो फैमिली नशे के बारे में कैसे सोच सकती है? ये तो एक आम बात होगी, जिसकी शक्ल अच्छी ना लगे उसको 2 पूड़ियां आप रख दो और कह दो जनाब, जिसके साथ पुलिस की कोई बनती ना हो, किसी सिपाही की बनती ना हो, 2 पूड़ियां रखेगा और कहेगा ये नशा तस्कर है। और सबसे बड़ा तस्कर तो इसमें पुलिस खुद चला रही है। कितने पुलिस के लोग पकड़े जा रहे हैं तस्करी में, नशा तस्करी में? कितने लोग इलीगल काम करते हुए पुलिस के इसमें पकड़े जा रहे हैं? तो इसलिए ये बात, ये हाँ मैंने कहा ना, इस घर पे बैठ के ये कुछ चीजें मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं बेशक उस माँ को इतना दिलासा नहीं दे सका, लेकिन मेरे दिल में खुद दर्द है, क्योंकि मैं उसकी वीडियो मैंने खुद देखी है, उस बच्ची की और उस बच्चे की। वो दोनों मियाँ, मैंने कहा कि मैं आया हूँ, कुछ चीजें पुलिस यहाँ वादे करके गई है, 2 चीजें नहीं चल सकती बराबर की, इसलिए मैं वापस जाऊंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। फिर अब कल जावेद राणा साहब खुद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए थे, हमारी जो पार्टी की लीडरशिप लोकल जो है वो यहाँ पे इनके साथ खड़ी है, जमील साहब वगैरह सारे खड़े हैं, तो इसलिए बशीर साहब वगैरह, तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ कि यहाँ सियासत का मुद्दा नहीं है। यहाँ कुछ आके ड्रामा करते हैं, बोल के चले जाते हैं। उन जो कल आके यहाँ ड्रामा करते हैं, उन्हीं की तो पार्टी कह रही है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कह रही है वो कि ये नशा तस्करी करते हैं। भाई किसी के माथे पे आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते? किस पार्टी को किसने इजाजत दी? क्या बीजेपी को किसने इजाजत दी कि आप किसी कौम को कह दो ये नशा तस्कर है? कितने लोग हैं, हर कम्युनिटी के अंदर नशा तस्कर हैं, आप किसी कौम को नहीं कह सकते। जम्मू कश्मीर का भाईचारा देश और दुनिया में जाना जाता है। इस भाईचारे को जोड़ने के लिए हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की कोशिश रही है, ये शेर कश्मीर शेर महमूदुल्लाह के टाइम से है, और आज उमर साहब की भी यही कोशिश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो जम्मू कश्मीर का इकट्ठा रहे, एक मुठ रहे, एकजुट रहे, और ये कोई हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये बीजेपी के लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।